से नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। एवरेज की क्लास हमारी चल रही थी, एक पार्ट कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है एवरेज के इस सेकंड पार्ट को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, उसमें जो क्वेश्चन किए थे उससे आगे अब देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 40 इफ 4 इज एडेड ईच नंबर देन फाइंड द न्यू एवरेज। 10 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या में यदि 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताया था एवरेज का मतलब होता है सारे नंबर्स को बराबर बराबर बना देना। 10 संख्याओं का औसत 40 है, 10 बार आपने 40 40 40 लिखा हुआ है, हर नंबर में 4 ऐड कर दोगे तो सारे नंबर 44 बन जाएंगे, तो संख्याओं का औसत भी 4 बढ़ जाएगा। इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। यदि लिख के भी करोगे तो आप ये इसी तरह से होगा कि 10 संख्याओं का औसत 40 है तो 10 संख्याओं का योग हो गया 400। हर नंबर में 4 4 प्लस कर रहे हैं, 10 नंबर में 4 4 प्लस किया तो टोटल अपना 40 और इंक्रीज हो जाएगा। अब टोटल हो जाता है 440, लेकिन नंबर तो वही 10 है तो एवरेज हो जाएगा 44। ये सब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। 10 संख्याओं का औसत 40 है, हर नंबर में 4 4 जोड़ दिया तो औसत 44 हो गया। हर नंबर में से सेम नंबर माइनस किया जाए, इसकी जगह ये होता कि 10 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या में से 2 माइनस कर दिया जाए। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर न्यू एवरेज। यदि हर नंबर में से हर नंबर में से 2 माइनस कर देंगे तो एवरेज भी 40 से 2 कम होके 38 रह जाएगा। हर नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो एवरेज को भी उतने से इंटू कर देना है। जैसे 10 संख्याओं का औसत 40 है, हर संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो औसत भी 40 इंटू 3 120 हो जाएगा। और हर नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तो भी एवरेज को उतने से डिवाइड कर देना है। 10 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यदि 10 संख्याओं का औसत 40 है और प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित कर दिया जाए तो औसत भी 40 की जगह 20 रह जाएगा। यूज में कहाँ आएगी ये चीज, खास तौर से एजेज वाले क्वेश्चन में। आयु वाले जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूज में आएगा। जैसे मान लीजिए आपको बताया एक पूरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है और उनकी आज एवरेज एज 20 इयर्स है। आपसे पूछा जाए 3 साल बाद उनकी एवरेज एज क्या होगी, तो 3 साल बाद सबकी 3 3 3 3 बढ़ जाएगी आज से, तो एवरेज भी 3 बढ़ जाएगा। 3 साल बाद उनकी एवरेज एज हो जाएगी 23। मान लीजिए आज से 2 साल पहले एक ग्रुप है 50 लोगों का, 2 साल पहले उनकी एवरेज एज 15 इयर्स थी, तो 2 साल पहले जब उनकी 15 इयर्स एवरेज एज थी तो आज उनकी औसत आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। या आज कोई भी ग्रुप है 20 लोगों का, उसकी एवरेज एज 25 इयर्स है, तो आज से 3 साल पहले उनकी एवरेज एज कितनी थी, तो 25 में से 3 लेस कर देंगे 22 थी। आज किसी ग्रुप की 50 लोगों की एवरेज एज मान लीजिए 43 है, आपसे पूछा 4 साल बाद एवरेज एज कितनी होगी, तो उसमें 43 में 4 प्लस कर देंगे 47 होगी। तो आगे एजेज वाले जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये शॉर्टकट बड़ा यूज में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए करते हैं, इसमें लिखा है 3 साल पहले एक व्यक्ति, उसकी वाइफ और उसकी बेटे, उसकी एवरेज एज 27 इयर्स थी, 3 साल पहले की बात है। जबकि 5 वर्ष पूर्व उसकी वाइफ और बेटे की एवरेज एज 20 साल थी, तो उस आदमी की प्रेजेंट एज कितनी है। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एज वाला कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रेजेंट में एज देखनी है, हमेशा ये याद रखें। एज वाले क्वेश्चन में को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको प्रेजेंट एज देखनी है। अब यहाँ लिखा है 3 साल पहले एक आदमी है, उसकी वाइफ है और उसका बेटा है, उसकी एवरेज एज 27 साल थी 3 साल पहले। जब 3 साल पहले उनकी एवरेज एज 27 साल थी तो आज उन तीनों की एवरेज एज 30 साल होनी चाहिए। 27 में ही 3 ऐड कर दिया और आज उन तीनों की औसत आयु 27 तो 30 साल है, उस आदमी की, उसकी वाइफ की और बेटे की
तो उन तीनों की आज टोटल एज हो जाएगी 90। फिर से देखें, जब 3 साल पहले उनकी एवरेज एज 27 साल थी, तो आज उन तीनों की एवरेज एज हो जाएगी 30 साल, और उन तीन लोगों की औसत आयु 30 साल, तो टोटल एज 90। ऐसे ही सेकंड लाइन में बता रखा है 5 साल पहले, जब 5 साल पहले इन दोनों की, केवल वाइफ और बेटे की एवरेज एज 20 साल थी, ये 5 साल पहले की बात है। उनकी भी प्रेजेंट में देखो, दो लोगों की 5 साल पहले एवरेज एज 20 साल थी, तो आज उनकी एवरेज एज है 25 साल, 20 में 5 और ऐड कर दिया, और आज उसकी वाइफ और बेटे की औसत आयु 25 साल है, तो टोटल एज है उन दोनों की आज 50 साल। ऊपर उस आदमी की, उसकी वाइफ की और बेटे की प्रेजेंट एज दी हुई है टोटल, और नीचे उसकी वाइफ और बेटे की प्रेजेंट टोटल एज। तीनों की टोटल एज में से वाइफ और बेटे की हटा दोगे तो उस आदमी की एज हो जाएगी 40 साल। वो आदमी 40 साल का है। 3 साल पहले उनकी एवरेज एज 27 साल थी, तो उस टाइम तीनों की टोटल एज 81 थी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 साल पहले जब उनकी एवरेज एज 27 साल थी, तो आज उन तीनों की टोटल एज 81 है। आज नहीं, 3 साल पहले। 3 साल पहले जब उनकी एवरेज एज 27 साल थी, तो उस टाइम तीनों की टोटल एज थी 81। लेकिन ये 3 साल पहले की बात है, प्रेजेंट में आना है तो तीनों की 3 बढ़ जाएगी, तो टोटल 9 और बढ़ जाएगी। आज उन तीनों की टोटल एज है 90, और इससे डायरेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मैरिज के टाइम एक हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज 23 ईयर्स थी, और आज 5 साल बाद उनके पास 1 साल का एक लड़का है, तो पूरी फैमिली की एवरेज एज कितनी है? तो अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि एज वाले क्वेश्चन में किसी की भी आपको एज देखनी है, वो प्रेजेंट में देखनी होती है। मैरिज के टाइम हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज 23 साल थी, तो आज 5 साल बाद उन दोनों की, हस्बैंड वाइफ की एवरेज एज 23 + 5 28 होनी चाहिए, और आज हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज 28 साल है, तो उन दोनों की टोटल एज है 56। आज पति और पत्नी की टोटल आयु 56 वर्ष हो गई, और अब परिवार में 1 साल का एक लड़का भी है। पूरे परिवार की टोटल आयु आज हो गई 57। लेकिन अब परिवार में 2 मेंबर्स नहीं है, अब मेंबर्स हो गए 3, तो एवरेज आ जाएगा 19। तो ये कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ गया, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आप बिना लिखे कर सकते हो। मैरिज के टाइम एवरेज एज 23 साल थी, आज उन दोनों की एवरेज एज 28, और आज उन दोनों की एवरेज एज 28, तो टोटल एज 56 हस्बैंड वाइफ की टोटल एज, 1 साल का लड़का, पूरी फैमिली की टोटल एज 57, और मेंबर्स हो गए 3 से डिवाइड कर दिया, 19 ईयर एवरेज एज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसमें लिखा है 8 मेंबर्स का एक ग्रुप है, उनकी आज प्रेजेंट में एवरेज एज 40 साल है, लेकिन इनमें से एक 55 ईयर्स मेंबर रिटायर हो जाता है। 55 साल का आदमी इस ग्रुप में से बाहर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो गया, और 39 ईयर ओल्ड ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, तो न्यू एवरेज कितना होगा? तो इसको कैसे करेंगे? इसका कॉन्सेप्ट तो यही है कि 8 लोगों की आज एवरेज एज 40 साल है, तो आज इन सबकी एज मिला के 320 हुई, और इसमें से एक 55 ईयर ओल्ड मेंबर रिटायर हो गया, इसमें से हटा दो, जो रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गया, उसकी एज हटा दी। इसको सॉल्व कर लें, और जो अंदर आ गया उसकी एज है 39, उसको ज्वाइन करा दिया, या इसको और इसको प्लस करेंगे और उसमें से ये वाला नंबर माइनस कर देना है। 320 और 39 को प्लस करेंगे 359, उसमें से 55 माइनस कर दोगे तो अब टोटल एज हो गई 304। एक मेंबर गया, दूसरा अंदर आया, रिप्लेस हो गया, मेंबर्स 80 रहे। अब 8 लोगों की टोटल एज हो गई 304, और एवरेज निकालना है तो आ गया ये 8 से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 38। पहले एवरेज एज 40 साल थी, अब रह गई 38। इसको डायरेक्ट देखिए हम कैसे करेंगे। 8 लोगों का एक ग्रुप है, एवरेज एज 40 साल है, 55 ईयर्स का मेंबर बाहर जाता है और 39 ईयर का अंदर आ जाता है,
ज्यादा एज का एक आदमी बाहर जा रहा है और कम एज का अंदर आ रहा है, तो टोटल एज बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? सबसे पहले तो आप ये देखोगे 8 लोगों के ग्रुप में से 55 ईयर का बाहर गया, 39 का अंदर आया। ज्यादा एज वाला मेंबर बाहर गया है और कम एज वाला अंदर आया है। 55 साल का बाहर गया और 39 का अंदर आया, तो देखें कितना छोटा आदमी अंदर आया है। अंदर आया है, उसकी एज बाहर जाने वाले से 16 साल कम है। तो यहाँ आप देखोगे पूरे ग्रुप की टोटल एज पहले से 16 साल कम हो जाएगी। यहाँ देखें पहले 320 थी, अब 304 रह गई और टोटल एज 16 साल कम हो जाएगी। तो ग्रुप में लोग हैं 8, एवरेज एज पहले से 2 कम हो जाएगी। पहले एवरेज थी 40, अब 2 कम होके 38 रह जाएगी। 55 साल का आदमी बाहर गया है और 39 साल का अंदर आया है, छोटा आदमी अंदर आया है, तो एवरेज भी पहले से कम हो जाएगी। लिख के इसको करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले एवरेज था 40, अब देखना है 40 से कितना ज्यादा या कितना कम। 55 इयर्स का बाहर जा रहा है तो उसकी एज को माइनस कर दें। अंदर जो आया है उसकी एज है 39, उसको आप प्लस कर दें और ग्रुप में लोग वही 8 है। अब यहाँ देखें माइनस वाला नंबर बड़ा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला साइन माइनस का हो जाएगा। 40 माइनस 16 अपॉन 8 2, तो 40 माइनस 2 38 ईयर। और ऐसे ही मान लीजिए इसी में क्वेश्चन ये होता कि 55 इयर्स का मेंबर बाहर गया और 63 का अंदर आ गया, तो टोटल एज पहले से 8 साल बढ़ जाएगी और टोटल एज 8 साल बढ़ जाएगी, ग्रुप में लोग भी 8 ही हैं, तो एवरेज 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले एवरेज था 60, अब हो जाएगा 61। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को नहीं करना, आपको ये वाला मेथड डायरेक्ट वाला याद रखना है, क्योंकि इसमें तो राउंड फिगर में लिखा है तो कैलकुलेशन इजी है। आगे आगे क्वेश्चन में आपको मुश्किल भी लग सकता है, इसलिए शॉर्टकट याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब इसमें है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स 50, 10 संख्याओं का औसत 50 है, लेकिन बाद में पता चला कि उन 10 नंबर में से कोई एक नंबर 63 था, लेकिन एवरेज गलती से उस नंबर को 63 की जगह 36 पढ़ के निकाल लिया। तो आपको बताना है कि यदि उसको सही पढ़ते तो सही एवरेज क्या होता है, करेक्ट एवरेज क्या होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। 10 संख्याओं का औसत 50 निकाल दिया, लेकिन एक संख्या को गलती से 63 की जगह 36 पढ़ लिया। पढ़ना कितना था उसको 63 और 36 पढ़ लिया। 36 पढ़ लिया तो आपका औसत कम आया। यदि आप 63 पढ़ते तो आंसर आपका 50 से ज्यादा आता। तो अब सबसे पहले तो ये चेक करना है आपने उस नंबर को कितना छोटा पढ़ लिया। 63 की जगह 36 पढ़ लिया, कितना छोटा पढ़ लिया, आपका टोटल पहले से कितना कम हो गया, टोटल उसका 27 कम हो गया। और टोटल 27 कम हो गया तो नंबर 10 है, एवरेज 2.7 कम हो गया। तो आपका सही एवरेज 50 से 2.7 ज्यादा आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए था 52.7। फिर से समझो इसको, ऐसे समझ सकते हैं कि 10 संख्याओं का औसत 50 निकाल दिया, टोटल कितना आ गया उसका 500। जो नंबर गलती से पढ़ा उसको हटा दो, 56 की जगह 63 की जगह 36 पढ़ा, तो 36 को हटाएं यहां से, सही नंबर लेके आओ। सही नंबर आ गया 63। इसको प्लस करेंगे और इसको लेस कर देंगे, तो अब जो टोटल आएगा वो आएगा 527 और नंबर है 10, तो सही जो एवरेज आएगा वो आना है 52.7। डायरेक्ट अभी आपको करना बताया था कि अभी एवरेज आ रहा है 50 प्लस, अब देखना है 50 से कितना ज्यादा या कितना कम आएगा। एक नंबर को गलती से 63 की जगह 36 पढ़ लिया, रॉन्गली टेकन 36, हटाएं 36 को यहां से, सही नंबर लेके आओ। सही नंबर क्या है 63। अब देखेंगे और नंबर है 10। अब देखना है एवरेज 50 से ज्यादा या कम कितना होना चाहिए, तो 50 प्लस, इस बार पॉजिटिव नंबर बढ़ा है, 63 में से 36 लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 27 अपॉन 10 और 27 अपॉन 10 आ जाएगा 2.7।
और आंसर आएगा इसका 52.7। इस तरह से इसको कर देंगे। इसमें तो एक ही नंबर आया है, आपके क्वेश्चन में ऐसे भी मिल सकता है कि इसमें 2 नंबर थे, दिस और दिस, इसकी जगह गलती से ये और ये पढ़ लिए तो सही एवरेज, या 3 नंबर वाला भी क्वेश्चन आ जाता है तो वहां 2 या 3 नंबर वाले में भी आप ऐसे करेंगे, जो नंबर गलती से पड़े उसको माइनस कर दें और जो नंबर सही आए उसको यहाँ प्लस करते जाएं, चाहे कितने भी नंबर, और जितने नंबर हैं उससे इसको डिवाइड कर देंगे, ओरिजिनल से कंपैरिजन करके आंसर निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 8 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, उसमें से एक 60 केजी का मेंबर बाहर जाता है, 60 किलो का एक आदमी बाहर गया, इसकी जगह कोई भी दूसरा अंदर आया, इससे पूरे ग्रुप का एवरेज वेट 3 केजी इंक्रीज हो जाता है। तो आपको बताना है आने वाले व्यक्ति का वजन कितना है। यदि इन क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से करें तो शॉर्टकट्स अपने आप बन जाते हैं। अब यहाँ लिखा है 60 किलो का आदमी बाहर गया, दूसरा अंदर आया, उससे पूरे ग्रुप का एवरेज वेट बढ़ता है। इससे ये शो होता है कि जो बाहर गया है उससे ज्यादा वेट का कैंडिडेट अंदर आया है। 60 साल का बाहर गया और उसकी जगह कोई भी दूसरा अंदर आया, उससे पूरे ग्रुप का एवरेज वेट 3 केजी बढ़ जाता है। और 8 लोगों का एवरेज वेट 3 केजी बढ़ गया तो टोटल वेट 27 केजी बढ़ गया। तो जो बाहर गया है उससे 27, वो जो बाहर गया है उससे 24 केजी ज्यादा वेट का मेंबर अंदर आया है। अंदर आने वाले का जो वजन है वो 84 केजी है। इसी में ही मान लीजिए क्वेश्चन ये होता कि एवरेज वेट 3 किलो कम हो गया तो फिर 60 किलो से कम वेट का कैंडिडेट अंदर आया। इसी में ही 8 लोगों का एवरेज वेट 3 किलो कम होता तो टोटल वेट 24 किलो कम हो जाता। फिर 60 से 24 किलो कम वेट का कोई कैंडिडेट अंदर आता, तब अंदर आने वाले का वजन हो जाता 36 किलो। बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस कर देंगे और कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे, बस ये याद रखना है। इसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक बैटर ने, एक बैट्समैन ने अपने रनों के औसत में 4 रन की वृद्धि कर ली। तो आपसे पूछा है 19 पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। 18 इनिंग तक पता नहीं उसने किस एवरेज से रन बनाए थे, 18 इनिंग तक नहीं मालूम उसने किस एवरेज से रन बनाए थे, लेकिन लास्ट वाली एक इनिंग उसने ऐसी खेली 19, तो उसमें 98 रन बना दिए। तो उसका फर्क ये पड़ा कि जो भी उसका एवरेज पहले से चला आ रहा था उससे 4 इंक्रीज हो गया। तो आपको बताना है 19 इनिंग के बाद उसके रनों का औसत। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मेथड देख लीजिए, फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे। मान लेते हैं कि 18 इनिंग तक उसका एवरेज x था, 18 इनिंग तक उसका एवरेज x था, तो 18 इनिंग के टोटल रन उसके हो जाएंगे 18x, और लास्ट वाली इनिंग में उसने 98 बनाए, तो इसमें 98 और जोड़ दिया। ये तो 18 इनिंग का टोटल है, इसमें 98 और प्लस कर दोगे तो ये 19 इनिंग्स के टोटल रन हो गए। और 19 इनिंग का टोटल पता चल गया, एवरेज निकालना है तो इसको 19 से डिवाइड कर देंगे। अब ये 19 इनिंग का एवरेज हो गया, लेकिन इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उसका एवरेज अब पहले से 4 इंक्रीज हो गया। पहले उसका एवरेज x था, अब एवरेज हो गया x + 4। फिर से देखें, आपने ये मान लिया कि 18 इनिंग्स का एवरेज उसका x है, x जो माना है वो 18 इनिंग का एवरेज है, और 18 इनिंग का एवरेज जब x है, 18 इनिंग तक उसने x की औसत से रन बनाए, तो 18 इनिंग तक टोटल रन बना दिए 18 × x, और 19वीं पारी के रन इसमें और ऐड कर दिए 98, तो ये 19 पारी के टोटल रन पता चल गया, और 19 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ जाएगा 19 का। लेकिन अब पहले से 4 इंक्रीज हो गया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। 19 को x से किया तो 19x, प्लस 19 को 4 से करोगे तो 76, इधर करेंगे इसको 18x प्लस 98, x वाले नंबर इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा इधर आके 19 में से 18, और 76 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 22। लेकिन ये जो x था ये था 18 इनिंग्स का एवरेज। आपने लिखा है 19 के बाद उसका 98 रन बनाने के बाद 4 बढ़ जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 22 और 4 26। 19 पारी के बाद उसके रनों का औसत 26 है। इसी को शॉर्ट में देखो अब कैसे करेंगे।
आपको बताया था फर्स्ट क्लास में एवरेज किए कि एवरेज मतलब औसत का मतलब होता है सारे नंबर्स को बराबर बराबर बना देना। तो इसमें लिखा है उसने 18 इनिंग्स तक पता नहीं किस एवरेज से रन बनाए थे, 18 इनिंग्स तक उसका कुछ भी एवरेज था, लेकिन लास्ट वाली इनिंग ऐसी खेली उसमें उसने 98 रन बना दिए। लास्ट वाले इनिंग में उसने 98 रन बना दिए। उसका फर्क ये पड़ा कि उसका एवरेज पहले से जो भी था पहले से 4 इंक्रीज हो गया, तो यहाँ 4 4 4 4 सब में बढ़ गए और 4 इंक्रीज हुआ, कितनी बार 4 4 बढ़े, 18 टाइम्स। यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, ऐसे 18 टाइम्स। तो 98 में से 72 तो इधर शिफ्ट हो गए। तो इसको शॉर्ट में इस तरह से समझे, 98 माइनस 72 इक्वल टू 20। तो ये नंबर अब 26 बन गया, तो सारे नंबर 26 बन गए, तो एवरेज भी 26 हो गया। फिर से देखें, 18 इनिंग्स तक उसका कुछ भी एवरेज आ रहा था, लेकिन 19th इनिंग्स में 98 रन बनाए। इसका फर्क ये पड़ा, उसका जो पहले से एवरेज आ रहा था सब जगह 4 4 बढ़ गया। किसकी वजह से? 98 की वजह से। और 18 टाइम्स 4 4 बढ़ा तो टोटल 72 इधर आ गए इसमें से। तो 98 में से 72 माइनस कर दिया, 26 आ रहा। इसी में मान लीजिए क्वेश्चन होता कि 98 रन बनाने से पहले से 4 कम हो गया, तो यहाँ x+4 की जगह x-4 करते, और यहाँ कम हो जाना होता तो यहाँ फिर माइनस ना करके यहाँ प्लस किया जाता इसको। फिर इसका आंसर 98 + 72 आता 170। तो इस तरह से आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। आप इसको लाइक करें यदि पसंद आता है, कमेंट अवश्य करें, और कमेंट आप इस पे नहीं करते तो व्हाट्सएप पे कमेंट करें, आपको नंबर दिए हुए हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करके और फ्रेंड्स तक पहुंचाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स मिल सकें। थैंक यू।